चौपाई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सरलार्थ। भवानी विनय एवं प्रेम के वश हो गई, मूर्ति की माला खिसकी और मूर्ति मुस्कुरा दी। व्याख्या। विनय प्रेम बस इति। विनय और प्रेम दो बातें हैं, साथ साथ इनका रहना आवश्यक नहीं है, बल्कि विनय एवं प्रेम एक साथ कम ही रहते हैं। यहाँ दोनों का अपने पूर्ण विकसित रूप में साथ रहना अनुपम मेल है। विनय श्रद्धा एवं पूज्य भाव की अनुगामिनी होकर औपचारिक क्रिया का रूप ले लेती है। फलाकांक्षा एवं लाचारी विनय के विकास में सहयोगी होती है। प्रेम ऐसा दिव्य तत्व है जो अलौकिक आत्मिक संबंध से हो जाता है, किया नहीं जाता है। हाँ, किंतु उसे प्रकट होने से कोई शक्ति रोक भी नहीं सकती। यह हृदय का उत्कृष्ट विषय है, परम तत्व है। भगवान भी इसके बंधन से नहीं छूट सकते, क्योंकि यह प्रेम उन्हीं का धर्म है। अतः प्रेम किसी भी लौकिक संबंध के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। विनय लौकिक संबंध में बंधन को स्वीकार करती है, वह उससे प्रभावित भी अवश्य रहती है। पूज्य एवं देवतादि विनय से द्रवित होते हैं। विनय की प्रतिक्रिया में कृपा, दया, सहानुभूति एवं करुणा आदि भावों की उत्पत्ति होती है, किंतु प्रेम की प्रतिक्रिया वास्तव में मेरी बुद्धि की पहुंच में प्रेम ही हो सकती है, अन्य भाव उसमें सक्षम नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विनय एवं प्रेम दोनों ही भाव उत्कृष्ट भूमिका में पहुंच गए हैं, अतः दोनों को एक साथ ही गिनाया है। दोनों में से प्रत्येक अलग अलग ही वशीकरण तत्व है। फिर दोनों एक साथ ही प्रकट हो जाए तो फिर कहना ही क्या। अतः भवानी तुरंत प्रकट हुई, मूर्ति में ही देवावेश प्रकट हो गया। चरण बंदन करना एवं हाथ जोड़ना विनय की मुद्राएं हैं। विनय मुद्राओं के साथ जो कुछ कहा जाता है विनय कहलाता है। स्तुति बंधन विनय में प्रथम चरण बंदन कर, हाथ जोड़कर देवता का ऐश्वर्य, गुण, स्वभाव, क्षमता, लीला, वैशिष्ट्य, प्रशस्ति, वचन एवं अपना मनोरथ कहा जाता है। तदंतर पुनः चरण वंदन करने को विनय कहा जाता है। अतः यहाँ विनय का पूर्ण उपक्रम किया गया। प्रारंभ में और अंत में चरण वंदन किया गया। यथा बंदी चरण बोली कर जोरी, उपक्रम है ये। अस कही चरण गहे बैदेही, ये उपसंहार है। विनय के कथन को विनय मुद्रा, करबद्धता आदि का उल्लेख करके कवि बहुत स्थानों पर स्पष्ट करते हैं। विनय का लक्षण ही कर जोर करना है। यथा बिनति सचिव करहि कर जोरी, जियऊं जगतपति बरिस करोरी। बिनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। बंदऊ पद धरि धरणी सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। प्रेम का कोई उपचार तो है ही नहीं, यह पूर्व ही कह आए हैं, किंतु हाँ, किसी न किसी लक्षण से यह अनायास प्रकट हो जाता है। इसमें प्राकृतिक नियम भी कई बार टूट जाते हैं। अतः यहाँ मूर्ति मुस्कुरा दी। पाषाण मूर्ति का मुस्कुराना प्रकृति विरुद्ध है, किंतु भव भव विभव पराभव कारिणी एवं स्वबस बिहारिणी यदि पत्थर की मूर्ति में आवेशित हो, प्रेम बस मुस्कुरा दे तो क्या आश्चर्य है। हाँ, कहो कि प्रेम कैसे है, सो यह प्रेम इस विनय से हुआ नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। दोनों एक ही तत्व है, अंशी अंश भाव स्पष्ट ही है। फिर प्रेम भी होना ही चाहिए।
हृदय में आंदोलन किसी निमित्त से स्वतः हो जाता है, इसको कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। गोस्वामी जी भी कहते हैं, प्रीति पुरातन लखे न कोई। भगवान शिव एवं रघुनाथ जी का प्रेम तो मानस में वर्णित ही है। भगवान शिव सती सहित कैलाश जा रहे हैं। नर लीला करते हुए सीता की खोज में दोनों भाई व्याकुल विलाप कर रहे हैं। यहां दर्शन करते ही प्रेम उमड़ गया। नर लीला में बाधा न हो इसलिए निकट भी नहीं जाना चाहते। प्रेम का कुछ नियम ही विचित्र होता है, किंतु प्रेम प्रगट भी बरबस हो ही जाता है। देखिए, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीनी चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। काग भुषुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानहि नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथी हूँ फिर ही मगन मन भूले। यह प्रीति जैसे भगवान शिव एवं राम में है, तो उन्हीं की शक्तियों में प्रेम न होगा। यह तो हुई सदा से चली आ रही प्रीति की बात। इसके अतिरिक्त भवानी एवं सीता जी का प्रेम देखिए कि विवाह में शारदा, गिरिजा एवं अन्य शक्तियां प्राकृत नारी का रूप बनाकर प्रत्येक उत्सव में भाग ले रही हैं। घर का कोई सदस्य पहचान नहीं रहा है, किंतु सांसारिक प्रेम ऐसा है कि प्रिय लग रही हैं। यथा नारी बेश जे सुरबर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानी प्राणहु ते प्यारी। लह कोरि गोरि सिखाव रामहि, सियसन सारद कहे। बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। बिनय प्रेम एक तो कवि कह गए, वह दूसरी ओर मूर्ति भी मुस्कुरा दी। मूर्ति प्रतिष्ठित भवानी को प्रेम बस यह ध्यान ही नहीं रहा कि यह पाषाण मूर्ति है, इसमें यह क्रिया अप्राकृतिक हो जाएगी, और अचानक मुस्कुरा दी। सीता जी की गर्दन नीचे है, दोनों हाथों से चरण पकड़ रखे हैं। विनय का प्रति उत्तर आशीर्वादात्मक माल्य निर्माल्य प्रदान है। अतः खसी माल मूर्ति के गले से सरक कर नीचे सीता जी के हाथों व सिर पर गिरी। सीता जी ने माला स्पर्श पाकर ऊपर देखा तो मूर्ति भी मुस्कुरा रही थी। सीता जी गिरिजा की पूजन मर्यादा प्रमाणित कर रही है, क्योंकि सखियों के सामने पूजा प्रभाव गिरिजा का ऐश्वर्य प्रकट कर गिरिजा पूजन मर्यादा का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह गिरिजा पर अत्यधिक स्नेह के कारण। इस माधुर्य परक लीला का रहस्य खोलने से तो सारी मर्यादा समाप्त हो रही है। अतः प्रेम फूटे बिना न रहा, वह मूर्ति ही मुस्कुरा दी। मुस्कुराने का भाव कि आप तो स्वयं हमारी भी पूज्या हो, किंतु हमारी जगत प्रतिष्ठा हेतु यह सब लीला कर रही हो। मैं भी अब आपकी इस लीला में सहायक होकर कुछ कह रही हूं। यह सब आपकी इच्छा अनुसार कर रही हूं, अतः मुस्कुराई कि देखो हम हमारी आश्रय भूता को आशीर्वाद दे रही हैं। आपकी लीला तो वास्तव में दर्शनीय है, अतः मुस्कुरा दी। मैं आपको क्या कहूं,
आपने तो अपना नर नाट्य पूर्ण कर दिया। माला खिसक कर मुस्कुरा दी कि आपने जो नर नाट्य किया, अब मैं भी उसी के अनुसार निर्माल्य देकर विरत रही हूं। प्रेम का उत्तर मुस्कुराना ही है, विनय का उत्तर प्रसाद ही है। अतः दोनों के वश होकर दोनों की प्रतिक्रिया हो गई। गई भवानी, भगवान भव की अनुगामिनी हुई। भगवान भव राम जी नरलीला में उनके अनुसार ही माधुर्य परक बर्ताव कर रहे हैं। जन्म पर दर्शन करने गए, वो भी मनुज रूप धारण करके गए। यथा कागभूषुंड संग हम दोऊ। इसी प्रकार सीता के नर नाट्य में सहायक हुई। अतः विनय प्रेम बस भई भवानी कहा। गई भवानी भवन से उपक्रम हुआ था, अतः उपसंहार भी भई भवानी से किया गया। भवानी शब्द से जो सीता जी चाह रही थी वह सभी मिल रहा था, अतः भवानी कहा गया। सीता जी यदि यह गिरिजा की प्रतिष्ठा न करती तो भी राम जी तो धनुष तोड़ते ही, अर्थात सभी कार्य इच्छानुसार पूर्ण होने ही थे, किंतु प्रेम बस हो यह विनय हुई थी। इसका अन्वय इस प्रकार है, प्रेम बस भवानी विनय भई। स्तुति में देवी एवं मातु दो संबंध कहे गए, अतः देवी शब्द को सार्थक करने हेतु विनय एवं मातु शब्द स्नेह निर्वाह हेतु प्रेम बस कहा, तथा दोनों खसी माल एवं मूर्ति मुस्काई में उत्तर दिया। खसी माल इति। कुछ विद्वान पंडित खसी माल का अर्थ पाषाण कहते हैं, किंतु इससे इस चौपाई का वास्तविक रस ही नहीं रहता। खसी खिसक गई। मूर्ति के गले में माला पहनाई गई थी, फिर गोल धागा जो गले में डाल दिया गया हो, वह माला न तो सिर से होकर उतरी, न धागा टूटा ही, फिर खिसकी कैसे, यह चमत्कार है प्रतिष्ठित आवेशित मूर्ति का कि बिना मूर्ति के झुके माला निकल गई, ऐसे जैसे माला खिसकी हो। ऐसे समय पर न धागा टूटा आदि, किंतु माला गले से नीचे सरक गई, अतः विजय माला अखंडित स्वरूप मूर्ति से निकल गई। यह ऐश्वर्य एवं चमत्कार है। खसी माल मूर्ति अर्थात मूर्ति की माला खिसकी और मुस्कानी कौन? सीता जी। मूर्ति शब्द को दीप देहली न्याय से दोनों ओर भी लिया जा सकता है, वह एक ओर भी। मुस्कुराने के भाव पूर्व में मूर्ति अर्थात गिरिजा के संबंध में दिए गए हैं। मुस्कानी शब्द को मूर्ति के साथ भी ग्रहण किया जा सकता है, वह सादर शब्द के सहयोगी के रूप में भी सुंदर भाव प्रकट करता है। वैसे मुस्कानी शब्द गिरिजा एवं सीता दोनों के लिए ही श्लेषालंकार प्रस्तुत करता है। यथा विनय एवं प्रेम शब्द साथ साथ आए हैं, उसी प्रकार मुस्कानी और सादर, सादरस्य प्रसाद सिर धरेऊ भी उन्हीं भावों की क्रियाएं साथ साथ दी गई हैं। विनय भाव की अनुपूरक सादर एवं प्रेम की क्रिया मुस्कानी उल्लेख किया गया। दो प्रेमी परस्पर मिले, वह बोलने का या प्रेम भाव को प्रकट करने की अन्य क्रिया का उपयुक्त अवसर नहीं मिले तो दोनों परस्पर देखकर मुस्कुरा देते हैं या नहीं। अतः विनय एवं सादर की प्रतिक्रिया प्रसाद एवं आशीर्वाद है। वैसे ही प्रेम तो परस्पर होता है और उनकी प्रतिक्रिया दोनों के ही मुस्कुराने का भाव संपर्क है। एक के मुस्कुराने से तो प्रेम एकांगी
या दूसरे की उपेक्षा प्रकट कर देता है। अतः दोनों ही मुस्कुराई। सीता जी के मुस्कुराने के भाव भी भक्ति माधुर्य एवं निम्न प्रकार से संग्रहणीय है। नीचे सिर किए चरण पकड़े भाव मूर्छित अवस्था में मूर्ति के गले से माला खिसक कर सीता के सिर पर पड़ी। ज्यों ही देव मूर्ति की माला का निर्माल्य प्रसाद स्वरूप इस प्रकार शुभ शकुनों के लक्षण सहित अनायास प्राप्त हुआ, तो एकदम भावों के अंतर द्वंद्व के शमन पूर्वक हर्ष की लहर उमड़ गई। वह मुस्कुराहट भी स्वाभाविक ही आ गई। गिरिजा मूर्ति रूप में हैं तो सीता जी भी वैदेही हो रही हैं। दोनों में कम कोई नहीं। अर्थात सीता जी ने कहा कि यदि आप मूर्ति ही बनी रहोगी तो हम भी वैदेही बनी। बस गिरिजा मूर्ति भी मुस्कुरा दी तो सीता जी भी मुस्कुरा दी। मूर्ति की माला खिसकी और सीता जी मुस्कुरा दी कि बस निर्माल्य देकर ही इतिश्री करोगी या प्रकट होकर भी कुछ कहोगी, अर्थात मेरी भक्ति से भी देव प्राकट्य की मर्यादा न रखोगी तो कब रखोगी। हृदय में राम जी को देखकर संकोच हो गया। नहीं, संकोच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम जी इससे तो प्रसन्न ही होंगे। शिव भी अन्यथा नहीं मानेंगे। राम जी अन्य किसी का पाणी ग्रहण नहीं करेंगे, भले ही वह सीता का रूप ही क्यों न बना ले। हमारा नित्य संयोग होने पर भी हमें राम जी से मिलने का वरदान दे दो तो आपकी वाणी की प्रतिष्ठा ही होगी। अविच्छिन्न नित्य संयोग समझकर भी आशीर्वाद दे ही दो। हृदय में राम जी को जानकर भगवान शिव के संकोच से मेरे गले में भी माला न डाली, केवल खिसका भर दी। अतः भाव समझकर मुस्कुरा दी। चौपाई। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्षु हिय भरेऊ। सरलार्थ। सीता जी ने सम्मान पूर्वक प्रसाद को शिरोधार्य किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से पूर्ण हुआ और कहने लगी। व्याख्या। सादर इति अर्थात आदर सहित। विनय में आदर होता ही है, किंतु प्रसाद को भी आदर पूर्वक ग्रहण करना विधि है। इसमें जल्दबाजी एवं उच्छृंखलता नहीं दिखाई। मूर्ति मुस्कानी सादर अर्थात मूर्ति की मुस्कुराहट में भी आदर भाव था, अन्यथा मूर्ति तो अपनी गुरुता में गंभीर भी रह सकती थी। सादर धरेऊ इति। सीता जी ने प्रसाद को आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। प्रसाद को लेकर सिर पर धारण करने का ही विधान है। यथा फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। जो मिला उसे आदर पूर्वक शिरोधार्य किया, अर्थात इस निर्माल्य की प्राप्ति में गिरिजा एवं उनके द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान तो प्रकट किया, किंतु हर्ष नहीं, क्योंकि यह प्रसाद शुभ लक्षण एवं दैव कृपा का परिचायक तो था, किंतु मनोरथ सिद्धि का निश्चयात्मक उत्तर न था। ईश्वर का मुस्कुराना परम गूढ़ मर्ममय होता है। यहाँ मुस्कुराकर माला खिसकाने का क्या अभिप्राय है? यह गूढ़ होने से सीता को हर्ष के स्थान पर गांभीर्य बना रहा। हाँ, विधि पालन पूर्वक प्रसाद का सम्मान कर उसे अवश्य सिर पर धारण किया। प्रतिमा में भी मुस्कुराहट की चिर क्रिया हो गई तो वैदेही बिना देह की को भी प्रसाद धारण करते समय सीय संज्ञा हो गई।
गिरिजा ने न केवल माला ही प्रसाद में खिसकाई, बल्कि प्रतिमा में भी बिना पाषाण की जड़त्व मर्यादा का ध्यान किए मुस्कुराकर प्रेम संभाव प्रकट किया। किंतु सीता जी ने अपनी दास्य भाव भक्ति को ही दृढ़ रखा। भव से पार होने के लिए सेवक सेव्य भाव की दृढ़ता आवश्यक है। यथा सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गारी। पुनः एक भाव देखिए। सीता जी के हृदय में राम मूर्ति है, चली राखी घर श्यामल मूर्ति। भक्ति भाव विभोर हो सीता जी वैदेही हो गई है। भवानी सोच रही है कि क्या करूं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान राम के रुख को बिना जाने वाणी की प्रतिष्ठा की रक्षा का विचार कर सोचने लगी कि राम एवं सीता का नित्य संयोग है। वह पहले वियोग जान राम जी सीता की प्राप्ति की प्रतिक्रिया देखने हेतु कुछ किया था। अब सीता को राम जी की प्राप्ति के लिए कुछ कहूं तो कहीं अन्यथा न हो जावे। गिरिजा को चिंता मुक्त कर स्पष्ट मार्गदर्शन हेतु उनके गले की माला स्वतः खिसक गई। गिरिजा ने चकित होकर देखा कि यह क्या हुआ, तो सीता हृदय की श्यामल मूर्ति मुस्कुरा दी कि अब देर क्यों कर रही हो। राम जी का रुख जानकर गिरिजा का हृदय हर्ष से भर गया और बोल उठी, बोली गौरी इति। सीता जी भक्ति भाव का आदर्श स्थापित कर रही है, अतः गिरिजा की प्रतिमा को प्रतिमा मात्र नहीं समझ रही है। वह भवानी के निकट जाते समय भी वे गिरिजा मूर्ति नहीं समझकर साक्षात स्वयं गौरी ही समझ रही हैं। उनका पूजा में प्रतिमा भाव नहीं होकर साक्ष्य सानिध्य भाव ही दृढ़ रहा है। अतः पूजा करने जाते समय भी गोस्वामी जी कहते हैं कि गई मुदित मन गौरी निकेता। गौरी निकेता से इस पूजा का उपक्रम हुआ, अतः बोली गौरी से ही उपसंहार हो रहा है। दृष्टा कवि व अन्य सखियों का अभी प्रतिमा भाव ही दृढ़ हो रहा है। अतः खसी माल मूर्ति कहा कि कौन सी माला खिसक गई, किंतु जब मुस्कानी तब प्रतिमा भाव कोमल हुआ। विस्मयता विस्फारित हुई और ज्यों ही प्रतिमा बोलने लगी तब तो मूर्ति भाव टिक ही कहाँ सकता था। अर्थात एकदम दृष्टिकोण बदल गया और मूर्ति के स्थान पर गौरी ही कहा गया। माला तो मूर्ति की भी खिसक सकती, किंतु मुस्कुराते ही अंतर द्वंद्व हुआ कि प्रतिमा है या साक्षात गौरी। किंतु ज्यों ही बोली त्यों ही जैसे अंतर द्वंद्व और प्रतिमा भाव समाप्त हुआ और गिरिजा का अपरोक्ष भाव स्पष्ट हुआ। वह तुरंत गौरी संज्ञा हो गई, अर्थात प्रतिमा बोलती नहीं, बोली तो गिरिजा ही है। हर्ष ही भरेऊ इति गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और बोले बिना नहीं रहा गया। हृदय हर्ष से पूर्ण हो गया। हृदय में और हर्ष समा नहीं सकता, अतः वाणी फूट निकली। सामान्य हर्ष तो रहता ही है, फिर भक्त के दर्शन और भक्त लीला में साक्षात भगवान भगवती का उस पर भी बंदी चरण बोली कर जोरी, वह उस पर भी चरण गहे, वह सादर प्रसाद सिर धरेऊ, पर क्रमशः हर्ष वृद्धि को प्राप्त होता रहा। वह अंत में हर्षातिरेक में बोल उठी। हर्षु इति आनंदानुभूति की अनुकूल चित्तवृत्ति है। यह मनोरथ सिद्धि का पूर्व लक्षण है, वह मंगल प्राप्ति का शुभ शकुन भी। किसी भी कार्य के प्रारंभ में यदि हर्ष हो तो वह असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी
निश्चित रूप से मंगलमय सिद्ध होता है। यथा तब लगी मोहि परी ख्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवूं सीत ही देखी, होई ही काज मोहि हर्ष विशेखी। हर्षि चलेउ मुनि भय हरण, हृदय हर्ष बीति सब शूला। यात्रा आदि के मुहूर्त में भी एक ऋषि अंगिरा का मत है कि यदि हर्ष हो तो तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए। जैसे गौरी के हृदय हर्ष का भाव सामान्यतः स्पष्ट है, वहां यह अर्थ भी समीचीन है कि निर्माल्य प्रसाद को सीता जी ने शिरोधार्य किया। ज्यों ही गौरी बोली तो गिरिजा के शब्द कान से पड़ते ही सीता का हृदय हर्ष से भर गया। वैसे ही दैविक प्रसन्नता जान हृदय हर्षित होता ही है। बोली के तुरंत बाद हृदय में हर्ष होना कहा, वह क्या बोली यह बाद में बताया। अर्थात देववाणी की यह महत्ता है कि वह हर्षोत्पादक होती ही है। शब्द एवं अर्थ तो जानकर अभिप्रायानुकूल हर्ष विषाद होता है, किंतु देववाणी की तो ध्वनि ही मंगल मूल हर्षक होती है। देववाणी वेद पाठादि को ही ले लीजिए, उसके अर्थ बोधजन्य बुद्धि विषयक आनंद तो अलग बात है, किंतु उसकी ध्वनि कितनी हृदयोल्लासक है प्रत्यक्ष अनुभव की बात ही है। चौपाई। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। शब्दार्थ। पूजी ही पूर्ण होगी, यथा पूजी सकल वासना जी की। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी ही अभिलाषा। सरलार्थ। हे सीते, सुनो, हमारा आशीर्वाद सत्य है, तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण होगी। व्याख्या। सुनु इति अर्थात सुनो। सुनो कहकर सावधान किया। जहां कथन प्रारंभ होता है वहां श्रोता को अपने कथन पर ध्यान देने के लिए सावधान करने की रीति है। सीता जी भाव विभोर हो रही हैं। ऐसी स्थिति में बिना सावधान किए कथन का कुछ अंश अश्रुत भी रह सकता है। फिर कथन का अभिप्राय भी ठीक ठाक सावधानी पूर्वक सुनने से ही प्राप्त होता है। अतः सुनु कहकर गिरिजा ने श्रोता को अर्थात सीता जी को सावधान किया। कथन के उपक्रम में भी सुनो आदि शब्द कहे जाते हैं। इससे यह पता लगता है कि कथन यहीं से प्रारंभ हुआ है, कहीं वही विषय के अंतर में या विषय के गूढ़ होने से विशेष कथन में सावधान करने हेतु ऐसा कहा जाता है। यथा सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, सुनु मुनि होई मोह मन ताके। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, सुनु सुत करहीं विपिन रखवारी। सुनु मातु मोहि अतिशय भूखा। यहाँ भी सामान्य स्थिति में प्रतिमा स्वरूप में बोलने वाली कोई बात ध्यान में नहीं है, अतः सुनु कहकर सावधान किया। सुनु सिय इति। हे सीते अर्थात केवल सीता को ही सुनने के लिए सावधान किया गया है, अन्य उसकी सहेलियों को नहीं। गौरी जी जो कुछ बोली उसका संबंध सीता जी से ही है, अन्य किसी का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। अतः नाम लेकर सावधान किया। नाम लेकर सावधान करने के भाव में यह कथन अन्य सखियों से भी संबंध रखते थे, क्योंकि सभी सखियों का उपासना क्रम चल रहा था। सीता जी केवल सखियों सहित आई ही नहीं थी, सभी सखियों ने पूजा भी की थी।
स्नान भी किया था। यथा पूजन गोरी सखिन ले आई, मज्जनु करिसर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। सभी सखियों ने पूजा करके अपने अपने अनुरूप वर की याचना भी की थी। यथा पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मागा। अतः यदि नाम लेकर गौरी नहीं कहती तो सभी सखियां अपने अपने मनोरथ के अनुकूल अर्थ लगाती और गौरी का कथन एक रहस्य बन जाता। इसलिए कथन के प्रारंभ में ही अपने अभिप्राय को स्पष्ट किया और सुनु सिय कहा। सुनु सिय सत्य इति, अर्थात सुनो सीता तुम ठीक कहती हो अथवा सुनो सीता यह सत्य है। कोई व्यक्ति जब बात कहता है तो उसकी बात का समर्थन करते हुए ही स्पष्टीकरण वाक्य या पुष्टि वचन कई बार कहा जाता है। अतः श्री सीता जी के कथन की मोर मनोरथ जानहु नीके की पुष्टि करते हुए गिरिजा बोली कि सुनो सीता तुम ठीक कहती हो, अर्थात तुम्हारा मनोरथ मैं जानती हूं। अथवा स्तुति में जो कहा गया है वह सब सत्य हो। अंशी अंश भाव से यह भी कहा जा सकता है कि आप जो कहो वह सत्य ही है। आपके कहने से वह ऐश्वर्य सत्य एवं प्रमाणित ही हुआ, फिर हम क्यों न उसे स्वीकार कर अपनी वाणी प्रमाणित कर लेवें। यथा तदपि देवी में देव असीसा, सफल होन हित निज वागीसा। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी इति। हे सीते सुनो, हमारी आशीष सत्य है। यहाँ आशीष शब्द अर्थात आशीर्वाद वचन कहा है। सीता जी ने वरदान मांगा था। सीता जी ने ही नहीं, सभी ने वरदान देने वाली शक्ति के रूप में ही दिव्य प्रभाव ऐश्वर्य का वर्णन स्तुति में किया था। यथा वरदायिनी पुरारी पियारी। वरदान ऐश्वर्य परक वचन है। इसकी सत्यता में संदेह नहीं रहता है, क्योंकि ये वाक्य अति अधिकार पूर्वक कहे जाते हैं। वर केवल देवता या दिव्य शक्ति संपन्न ईश्वर ही देते हैं, किंतु आशीर्वाद तो कोई भी लौकिक समादरणीय व्यक्ति जिसको किसी भी दृष्टि से पूज्य कहा जा सकता है दे सकता है। गौरी जी स्वयं वरदान देना नहीं कहकर हमारी आशीष सुनो कहती हैं। सीते अर्थात सुनो, तुम सत्य कहती हो, हम वरदायिनी हैं, किंतु तुम्हें वरदान नहीं आशीर्वाद ही दे सकती हैं। वरदान अप्राप्त को प्राप्त करने हेतु प्रारब्ध का अतिक्रमण भी कर देता है, अतः ऐश्वर्य वचन है। आशीर्वाद देने वाले की आध्यात्मिकता या तप शक्ति बलशाली होती है तथा इसमें अधिकार का हठ न होकर सद्भावना, सहानुभूति एवं आत्मीयता का प्राधान्य होता है। इस प्रकार आशीर्वाद वरदान से भी अधिक बलशाली हो सकता है तथा धर्म, नीति एवं प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल तथा देने वाले की शक्ति की न्यूनता में अक्षम भी हो सकता है। श्री सीता जी ने जहाँ गिरिजा के परम माधुर्य परक आश्चर्य चरित्र का संकेत दिया, यथा गिरिवर राज किशोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, गज बदन षडानन माता, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। तो आदर्श न्यायोचित शील भी जैसे उन्होंने उपदेश कर दिया कि हमारा ऐश्वर्य बसहु सदा उर सब ही के सत्य है, तथा हम वरदायिनी भी हैं, किंतु फिर भी हम अपने वाक्य को वरदान स्वयं के मुख से न कहकर आशीष ही कह रही हैं।
यह शील का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा प्रत्येक स्त्री का परम भूषण है। यह शिक्षा स्त्री पुरुष सबके लिए ही है कि अपने में तप का अहंकार नहीं रहना चाहिए। सनातन धर्म के प्रबल प्रहरी साक्षात तपोमूर्ति जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज को गंगानगर में चातुर्मास व्रतोपरांत गीता भवन में विदाई भाषण के समय यह कहते सुना कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, ऐसा तो मेरा तप नहीं है। और कहते कहते स्नेह विवल हो गदगद हो उठे। यह सब शिक्षाप्रद मार्गदर्शन ही है। आशीर्वाद तो यह आवश्यक है किंतु खाली जाने वाला नहीं है, अर्थात सत्य है। यथा सत्य आशीष हमारी। जहां फल प्राप्ति मनोरथ की पूर्णता में संदेह हो वहां अपने कथन की सत्यता पर जोर देने की व्यवहारिक नीति है। यथा सुनहु भरत हम झूठ न कहेहि, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी। अतः अपने आशीर्वाद की सत्यता पर संदेह निवृत्ति के लिए स्वाभाविक रूप से कहा गया कि हमारा आशीर्वाद सत्य है। हमारी इति हमारी शब्द भी गुरुता का सूचक है। आशीर्वाद गुरु अर्थात बड़े ही देते हैं। हमारी शब्द से अपनी गुरुता ऐश्वर्य एवं अधिकार सूचित कर सत्य विशेषण के सहित आशीष शब्द का प्रयोग कर अपने आशीर्वाद की महत्ता सूचित की। यह सक्षमता विनय करने वाले के हृदय में आश्वासन एवं विश्वास जगाकर सांत्वना प्रदान करने के लिए ही कही गई है। भवानी वस्तुतः जग माता है, अतः भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य सभी के सामने उनके वचन मातृत्व पद की गरिमा से युक्त रहते हैं। भगवान शिव के प्रसंग से हम हमारी आदि गरिमा युक्त शब्द प्रयोग न होकर मैं मेरी आदि सामान्य शब्द आते हैं। यथा शिव संबंध से मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सप्तऋषियों से बात करने पर कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसी है हूँ सुनी हमारी जड़ताई। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहें उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा आदि। भवानी इस प्रकार आशीर्वाद में सुनु सिय सत्य आशीष हमारी में हमारी गरिमा युक्त शब्द कहकर मातृत्व देवत्व एवं गुरुत्व की मर्यादा की रक्षा कर रही हैं।